जय हिंद। तो पिछले वीडियो में हम लोग समझ रहे थे भारतीय संविधान, ठीक है, और हम लोग आर्टिकल 1 और 2 पढ़ लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 पढ़ेंगे। लेकिन आर्टिकल 3 और 4 पढ़ने से पहले थोड़ा आर्टिकल 2 हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल 4 यदि आप आर्टिकल 2 नहीं पढ़ें तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 2 का मतलब मैंने बताया था कि आर्टिकल को हिंदी में हम लोग अनुच्छेद बोलते हैं, और अनुच्छेद का मतलब होता है संविधान की भाषा में पेज, मतलब पेज नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम। तो आर्टिकल 2 में मेरा यह कहा गया था कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है। मतलब संसद यदि चाहे, और कोई भी विदेशी राज्य है, कोई भी विदेशी देश है, और यदि उसको अपने देश में शामिल करना चाहे तो संसद उसे मिला सकती है। ये हम लोग पिछले वीडियो में भी समझ चुके थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है मैंने, ठीक है। और इसी कानून के तहत आर्टिकल 2 के तहत सिक्किम को 16 मई 1975 में भारत में मिलाया गया था। ये हम लोग समझ चुके हैं, तो ज़्यादा विस्तार से मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा, हम लोग आगे समझेंगे। आगे हम लोग समझते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में मेरा क्या कहा गया है कि संसद वर्तमान राज्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। मतलब यदि संसद चाहे कि किसी भी दो राज्य को मिला के एक राज्य बनाना है, या किसी भी एक राज्य का हमें नाम बदलना है, तो वह संसद कर सकती है। और इस काम को करते समय यदि उस राज्य की सरकार, मतलब जिसमें यह काम किया जाएगा, यदि वह विरोध करेगी, फिर भी इससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब संसद उस राज्य की बिना सहमति लिए भी ये परिवर्तन कर सकता है। क्या क्या? पहला कि किसी भी राज्य का सीमा को संसद घटा या बढ़ा सकती है, ठीक है, उसका क्षेत्र को छोटा या बड़ा कर सकता है। यदि संसद चाहे तो किसी भी दो राज्य को आपस में मिला सकता है, किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकता है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि संसद वर्तमान राज्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है, वो भी उस राज्य की सरकार का सहमति लिए बिना, ठीक है। आर्टिकल 4 में मेरा क्या कहा गया कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 में क्या था? में था मेरा संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है, ठीक है। और आर्टिकल 3 में था कि संसद किसी भी राज्य की सीमा को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, या उसका नाम वगैरह चेंज कर सकता है। तो इस काम को करते समय, मतलब किसी भी देश को अपने देश में मिलाते समय, और किसी भी राज्य में कोई परिवर्तन करते समय राष्ट्रपति विरोध नहीं कर सकता है, ठीक है। संसद का राष्ट्रपति विरोध नहीं कर सकता है। मतलब यदि राष्ट्रपति चाहे कि जिस समय आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जा रहा है, यदि उसका विरोध करना चाहे राष्ट्रपति, तो वह नहीं कर सकता है। ये मेरा बोला गया है आर्टिकल 4 में। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल 4 मेरा क्या है कि आर्टिकल 2 और 3 का जिस समय काम किया जाएगा उस समय राष्ट्रपति कोई विरोध नहीं कर सकता है। बस उसके लिए केवल एक चीज़ होना चाहिए कि लोकसभा में टोटल मेरे कितने सीट है? 545 सीट है, ठीक है, जिसमें से कम 50% सीटों से कोई भी कानून पारित होना चाहिए, ठीक है। मतलब यदि संसद किसी भी देश को अपने देश में मिलाना चाहेगा, या किसी भी राज्य में कोई परिवर्तन करना चाहेगा, तो उसे राष्ट्रपति विरोध नहीं कर सकता है। वह साइन करने के लिए मजबूर होगा उस प्रस्ताव पर, ठीक है। बस केवल उसके लिए लोकसभा में टोटल 50% वोट से पारित होना चाहिए प्रस्ताव। और आप जानते हैं कि कोई भी यदि सरकार बनता है तो कम से कम उसके पास 50% से ज़्यादा वोट तो होते हैं। तो अभी मेरे लोकसभा में टोटल सीट कितने हैं? 545, जिसमें से इसका आधा यानी 273 वोट से कम वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए, ठीक है। 545 सीट का आधा से यदि वह प्रस्ताव पारित हो गया, जो हम राज्य में परिवर्तन करना चाहते हैं या किसी देश को अपने देश में मिलाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति विरोध नहीं कर सकता है। और कुल लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545,
ठीक है, जिसमें से हमको कितना चाहिए, कम से कम 273 यानी इसका आधा। इससे ज़्यादा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इतना चाहिए। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखिए जो हमारा संविधान का किताब है, उस जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, उसमें कुल भाग कितने हैं, 22। और मैंने बताया था कि भाग का मतलब होता है चैप्टर, अध्याय, मतलब कुल चैप्टर 22 है। ठीक है, और आर्टिकल 395 है, मतलब कुल 395 पेज है, जो हम लोग आने वाले वीडियो में कवर करेंगे और एक एक करके सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आर्टिकल 2, 3 और 4 अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से जो मेरा अखंड भारत था, अब जो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक फैला था, जो वह कैसे धीरे धीरे टूटता चला गया और वर्तमान का भारत जो अभी है, आप जो नक्शे में देख रहे हैं, उतना बड़ा में सिमट के रह गया। और किस प्रकार से आज़ादी के समय हमें अंग्रेज़ों ने अंधेरी रास्ते पर छोड़ के चला गया था और कितना परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद 552 देशी रियासतों को जोड़कर भारत का निर्माण किया गया था। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।